हेलो एवरीवन। आज हम लोग पैटर्न रिकग्निशन की शुरुआत करते हैं। नाउ सपोज दैट यू आर बिजी इन रीडिंग सम ओल्ड नोट्स एंड यू कम अक्रॉस सम पैराग्राफ रिटन बाय समवन। किसी और ने लिखा हुआ है और वो भी हैंड रिटन है, तो शायद उस समय हम ये आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आखिरकार मेरे किस फ्रेंड ने उसको लिखा हुआ है, उस समय किसने लिखा था। ये डिसीजन आखिरकार हम किस प्रकार से लेते हैं। शायद हमें अपने उस फ्रेंड की राइटिंग स्टाइल हमें याद है, किस तरीके से वो लिखता था, तो हमने उसको क्या रिकग्नाइज किया। हमने रिकग्नाइज किया एक पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न जिसको हम पहचान गए कि उसकी हैंड राइटिंग किस प्रकार से है, और उसके बेसिस पर हमने ये डिसाइड किया कि जिसने लिखा हुआ वो मेरा फ्रेंड कौन सा था। सो पैटर्न है क्या चीज। पैटर्न इन जनरल इज अ consistent sequence showing the order of occurrence of events। तो ये कुछ इस प्रकार से है जहां पर हम देखते हैं एक के बाद एक इवेंट्स या उसी प्रकार से चीजें वो हमारे पास ऑकर कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि एक पैटर्न ऑकर कर रहा है। इट कुड बी अ रिटन टेक्स्ट, एन इमेज, अ स्पीच और कुछ भी। हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है आसानी से कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक तरीके से एक पैटर्न कहीं ना कहीं हमारा रिपीट हो रहा है, और हम उसको जो चीज़ें हो रही हैं कंसिस्टेंट तरीके से उस अकरेंस ऑफ इवेंट को हम लोग पैटर्न कहते हैं। सो दिस गिव्स अस अ कैपेबिलिटी to authenticate face, recognize speech, identify handwritten characters, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकें और उनको स्मेल को, हम लोग इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हम पैटर्न को आइडेंटिफाई अलग अलग जगह कर सकते हैं। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है पैटर्न का ये बड़ा ही वेग है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एसोसिएट पैटर्न में हम लोग कोशिश कर रहे हैं फीचर्स को, और वो फीचर्स किस तरीके से अकर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम है क्या। पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम और पैटर्न रिकग्निशन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग द मैकेनिज्म so that machines can perceive the environment, analyze it, and build an ability to distinguish between the different patterns of interest, leading to a reasonable decisions about pattern categories। तो हम एक प्रकार से एक ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करना चाहते हैं, या इवन मशीन्स के थ्रू हम करना चाहते हैं कि वो एनवायरनमेंट को परसीव कर सके, एनालाइज कर सके, और वो अलग अलग अगर उसमें पैटर्न्स आ रहे हैं तो वो उनको आइडेंटिफाई कर सके, और जो हमारे लिए रेलेवेंट पैटर्न है, जो कैटेगरी है, हम उसको जो है समझने की कोशिश कर सके। तो in turn you can say that in pattern recognition we study about the techniques and methods for the same and different models. How are we reaching to a particular identifying a particular category, हम किस तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। हमारे लाइफ में अगर हम देखें तो हर जगह हम लोग कहीं ना कहीं पैटर्न रिकग्निशन का इस्तेमाल हम लोग करते ही रहते हैं। अगर देखा जाए तो कभी कभी हमें फ़ोन नहीं आता है। फ़ोन क्या कहता है, सपोज एक फ़ोन हमारे पास आता है और वो ये कहता है कि दैट वेल डियर कस्टमर यू आर एलिजिबल टू बिकम अ गोल्ड कस्टमर, और जिसके बेसिस पर आपको जो है क्रेडिट कार्ड मिल सकता है किसी पर्टिकुलर बैंक से फ्री में। आखिरकार ये ऐसे फ़ोन कॉल एक पर्टिकुलर पर्सन के पास क्यों आते हैं, वो ये सिलेक्शन ये किस प्रकार से हुआ। तो शायद बैंक को कहीं ना कहीं किसी बैक या प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से ये पता चला किस चीज़ के बारे में, उस पर्सन को जिसको कॉल किया गया है वो किस प्रकार से उसकी इकोनॉमिक स्थिति है, और उसके बेसिस पर वो ये डिसीजन लिया जा रहा है या कि वो डिफॉल्टर नहीं रहेगा, और उसको हम एक प्रकार से एक गोल्ड मेंबरशिप देने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो एक ये पोटेंशियल कस्टमर है। तो अगर देखा जाए तो हमारा
पैटर्न का रिकग्नाइज करने का तरीका अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हमेशा कहीं ना कहीं होता रहता है। और देखें तो पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम्स जो हैं वो तमाम जगह पे, जैसे फेस रिकग्निशन, स्पीच, intrusion detection system, text classification, medical disease diagnosis, forecasting, तमाम जगह कहीं ना कहीं होता रहता है। और ये एक मशीन लर्निंग जो है में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सो यू कैन सी दैट अ पैटर्न इज एन एंटिटी जिसको अकरेंस आ रहा है, रिपीटिशन चीज़ें आ रही हैं और वहाँ पे इट इज़ वैगली डिफाइंड एंड वो अलग अलग जगह पे ह्यूमन फेस पे, DNA सीक्वेंस पे हम लोग इसको कहीं ना कहीं यूज करते रहते हैं। सो यू कैन से दैट पैटर्न रिकग्निशन इज द स्टडी ऑन हाउ मशीन्स कैन ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट। तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, मशीन को तो पहले परसीव करना ही पड़ेगा चीज़ों को। देन लर्न टू डिस्टिंग्विश पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट and then make sound and reasonable decisions about the categories of the patterns. This is, you can say, so what, or you can say that अभी तक हम लोग ने जो डिस्कस किया हुआ है उसके हम लोग कहीं ना कहीं कंक्लूजन में हम लोग जो आए हैं वो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं। और एज एन ह्यूमन बीइंग हम लोग कहीं ना कहीं एक फिजिकल सेंसिंग बैकग्राउंड नॉलेज के बेसिस पर अलग अलग तरीके से हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग हमेशा तो करते ही रहते हैं। तो हम मशीन के थ्रू भी उसके अंदर ये कैपेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर भी एक तरीके से परसेप्शन आ जाए, उसके अंदर भी एक तरीके से कैपेसिटी आ जाए कि जिस तरीके से हम एज अ ह्यूमन बीइंग पैटर्न को रिकग्नाइज करते हैं उसी प्रकार से मशीन्स के अंदर भी एक कैपेबिलिटी आ जाए कि वो पैटर्न को रिकग्नाइज कर सके। ठीक है। सो अब हम लोग देखने की थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम में जो वेरियस स्टेप्स हैं या जो चीज़ें हो रही हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, वो कौन कौन से हमारे पास हो रही हैं। तो अगर देखें इस डायग्राम के थ्रू तो हमें ये दिख रहा होगा कि फिजिकल एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ों को परसीव किया जा रहा है। Then we have the data acquisition or sensing part. After that we are having the processing part. Then we are having the feature extraction part and with through that हम जब features को extract कर रहे हैं फिर हमें features पता चल रहे हैं एंड फीचर्स को पता चलने के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी किसी ना किसी पर्टिकुलर मॉडल के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। और फाइनली हम लोग के पास सिचुएशन आती है पोस्ट प्रोसेसिंग का, और जिसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम की बेसिक स्टेप्स हैं कह सकते हैं, और द बेसिक स्टेप्स ऑफ पैटर्न रिकग्निशन। और हम इन पर्टिकुलर स्टेप्स को थोड़ा सा एक एक करके अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है डेटा एक्विजिशन एंड सेंसिंग पार्ट, या यूं कहूं इंफॉर्मेशन को हम लोग परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो डेटा एक्विजिशन हो रहा है और इंफॉर्मेशन को परसीव करके कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द डेटा एक्विजिशन स्टेप ऑफ पैटर्न रिकग्निशन। एंड हमारे पास अगर मशीन की बात करें तो तमाम तरीके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे सेंसर्स जो हो सकते हैं, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप ऑफ डेटा हमें चाहिए उसकी मदद से हम लोग अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट कैन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, etc. So this is the data acquisition and sensing part, where information collection, or you can say with the help of various sensors, the data acquisition is taking place. Okay, after that we have the pre-processing step, and the pre-processing step involves converting the data into some standard format. You can say standard format because जब हम लोग collect करने की एक तो कोशिश कर रहे हैं, then we along with the data we have noise with it which is not relevant to us, which is not of interest to us. So हम लोग यहाँ पर
एसेंशियली ब्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, उस पैटर्न को लेने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे इंटरेस्ट का है। तो हमारे जो इंटरेस्ट का है तो इसमें तमाम एक्टिविटीज आएंगी, जैसे रिमूवल ऑफ नॉइज, नॉर्मलाइजेशन एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज सच एज सेगमेंटेशन, स्मूथिंग। अगर हम इमेज बेस्ड पैटर्न रिकग्निशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम वो उन चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे लिए हमारे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का पार्ट होगा। इस स्टेप को हम लोग कह रहे हैं प्री प्रोसेसिंग। आफ्टर दैट वी हैव द फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट। एंड जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया हुआ था, फीचर्स तो वही चीज हुए दैट फीचर्स आर द वर्ड्स विच आर द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पैटर्न. So which features are to be selected to be able to identify the pattern is an important task. So features can be like shape, it can be like color, it can be like size, it can be like texture. ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट को अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज important to note that good feature selection helps in improving the pattern recognition. So we have to find a new representation in terms of feature and we have to select that हम किस particular feature को हम लोग के basis पर हम लोग pattern recognition में हम लोग use करने वाले हैं। So here a vector called feature vector is formed of the features which have been selected. हम इसको कहते हैं vector or feature vector in this particular case. After that we have the model learning and the estimation part, where learning a mapping between the features and the pattern groups and categories that is being basically done. Okay. And then in the classification part, so this is you can say this is often referred as the main step of recognition. When we have identified the relevant features, the process to detect that this particular pattern, or you can say the feature vector, belongs to this category or this class. एंड इसको हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन टास्क. सो हियर वी ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, यूजिंग फीचर्स एंड लर्न मॉडल्स, वी ट्राई टू असाइन अ पैटर्न टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी. सो हियर अ मॉडल सिलेक्शन that can be taken up as a pre-step, and that may also, you can say, that may also exist. So this classification can be anything. This classification जो हम लोग ने earlier discuss किया हुआ था learning के केस में, this classification, the classification could be supervised or unsupervised learning, जिसको हम लोग ने earlier different techniques को हम लोग ने discuss किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती. So after carrying out these basic steps, the pattern recognition system also has a post-processing part, which involves the evaluation system, and this is done to improve the performance of the system. And the post-processing actually measures the performance. You can say the error rate is also taken into account कि हम इसको evaluate करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके से का है. So here the error rate is also accounted, and many times it happens that for the same task of classification, one method gives good results, it may happen, but the other does not, and all this evaluation is being done in post processing. Okay, so you can say जो हमारे ये वेरियस स्टेप्स हैं, तो ये हमारे जो वेरियस स्टेप्स को आई थिंक अब इस जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये अब आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा. ओके, तो पैटर्न रिकग्निशन का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और इस पर्टिकुलर टेबल में किस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम डोमेन हो सकते हैं, पैटर्न रिकग्निशन के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये आप इसको देख सकते हैं. तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और ये इसको और समझने का आप अपने आप इसको प्रयत्न करिए. और आज के दिन हम लोगों ने ये समझने की कोशिश किया कि आखिरकार पैटर्न रिकग्निशन है क्या चीज़, पैटर्न को हम लोग क्या डिफाइन करें, कैसे करें, पैटर्न रिकग्निशन क्या चीज़ है, और बेसिक स्टेप्स ऑफ पैटर्न रिकग्निशन क्या होंगे. थैंक यू.